नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में उपभोक्ता की समस्या के साथ में। हम पहुंचे हैं आज दक्षिणी हरियाणा बिजली बोर्ड निगम के सेक्टर 58 के ऑफिस में, जहां पर कुछ उपभोक्ता पिछले 1 साल से परेशान हैं। दफ्तर के चक्कर काट काट कर वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें इन लोगों के प्याले में मकान है और उस मकान में इनको बिजली का कनेक्शन लेना है, डोमेस्टिक कनेक्शन चाहिए इनको। जिस कैंपस में कनेक्शन इनको लेना है उस कैंपस में ऑलरेडी इसी दफ्तर ने 4 कनेक्शन दिए हुए हैं, लेकिन अब इस दफ्तर के में जो एसडीओ तैनात हैं वो किसी कानून का हवाला देके इनको परेशान कर रहे हैं। वो चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। ये जब इन लोगों ने अपने उन सवालों का जवाब उनसे जानना चाहा तो उनसे एक ही बात कही कि वो आरटीआई लगाकर जवाब ले लें। अब इसे मुद्दे की बात यह है कि जब एसडीओ साहब के तर्क सही हैं तो वो जवाब उनको सीधे अभी दे दें, बजाय उन्होंने एक आरटीआई का रास्ता बताया, एक लंबा रास्ता बता दिया। आपको बता दें, एक आरटीआई लगाने के बाद किसी भी कार्यालय के पास 30 दिन का टाइम होता है वो उसका जवाब दे, और 30 दिन बाद भी जवाब पूरा मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद वो पहली अपील में जाए, फिर दूसरी अपील में जाए, वो सालों उसमें खेल में लगा रहेगा। होना तो ये चाहिए था एसडीओ साहब को, जो उपभोक्ता यहाँ पहुंचे थे, जो पिछले 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, उनकी तसल्ली करनी चाहिए थी। हम आज जानेंगे उनकी क्या समस्या है, वो किस परेशानी को लेकर आज पहुंचे हैं वहाँ पे। आप बताइए सर, आप यहाँ आए हो, आप नाम अपना बताइए और क्या समस्या है आपकी। मेरा नाम डीके शर्मा है जी, और प्याला में हमारे कुछ मकान हैं जी, जिनमें 4 इलेक्ट्रिक कनेक्शन पहले से दिए हुए हैं जी, और बाकी लोग भी अपना बिजली का कनेक्शन लेना चाहते थे जी, जिसके लिए यहाँ पर जब आया 6 महीने तो हमें वहाँ यही जो है कोई जोगेंद्र तेवतिया हैं जी, उन्होंने घुमा दिया, आज आएंगे कल आएंगे, हाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जी। ये करते करते आखिर में हम नैनपाल रावत जी से मिले जी, और जून के महीने पहले हफ्ते में नैनपाल रावत जी ने हमारे एप्लीकेशन को मार्क कर दिया नीरज दलाल जो एक्सीएन है उनके लिए, और नीरज दलाल जी ने उस एप्लीकेशन को देखकर हमें विनय कुमार सिकरवार जो है एसडीओ है इनके पास भेज दिया। हम आकर इनके पास मिले, इनसे बात करी तो इन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, आप मौके का दौरा करूंगा। और ये करते करते कई महीने गुजर गए। जब इन्होंने कुछ नहीं किया और उधर जो कुछ हमें बिजली मिल रही थी, एक बिल्डर ने जो एक कनेक्शन ले रखा था पहले से, उसमें वो चोरी से हमें 8 रुपया यूनिट बिजली देता था और पैसा हमसे लेता था, लेकिन सरकार को भरता नहीं था। इस तरह से जब काफी झगड़ा हो गया इस बात का कि वो पैसा सरकार को नहीं देता था, कनेक्शन कटने को आया और सारी कॉलोनी या सारे लोग अंधेरे में रहने को आए, तो हमने ऑब्जेक्शन किया और यहाँ आके हमने कहा, हमने 7 कनेक्शन अप्लाई किए, लेकिन यहाँ से DHBBN की वेबसाइट से हमें जवाब मिला कि आप इसका इलेक्ट्रिकल प्लान हमें दीजिए, तब हम आपको कनेक्शन आगे देंगे। तो मैंने आके यहाँ पूछा कि ये 4 कनेक्शन जो हुए थे इनका इलेक्ट्रिकल प्लान जो है वही हमारा है, अगर उन्होंने नहीं दिया था तो हमसे क्यों मांग रहे हो? जिस तरह से उन्हें कनेक्शन दिए थे ऐसे ही हमें भी दे दो, और जो इलेक्ट्रिकल प्लान उनको लगाया हुआ है, उनकी फाइल में लगा हुआ है, वही हमारा है, क्योंकि उसी कैंपस में सारे मकान हैं। तो इन्होंने हमें काफी टाइम तक रखा और फिर हमारे साथ में ये गलत व्यवहार, गलत तरीके से बोलना शुरू करने लगे और हमसे फिर आखिर में एक दिन कहा, जब हमने समानता के अधिकार का हवाला दिया तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको बिजली का ट्रांसफार्मर तो अलग से दे देंगे, लेकिन आपको अपना 1 मीटर लगाना पड़ेगा। अब 1 मीटर की जब हमने कॉस्ट निकाली तो वो 60,000 रुपए थी, और उसमें से भी हमें फिर सब मीटर लेना है, तो हमें ये बात मंजूर नहीं हुई। कुछ दिन तक तो हम इनसे कहते रहे चलो हम कर रहे हैं, इन्होंने नहीं किया, और आखिर में हमने फिर इन्हें एक बार लिखकर यहाँ देकर गए, हम इनसे बात हुई, हमने राइटिंग में सब दिया और हमने संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का हवाला दिया, जिसमें हमें कहा है कि संविधान के में हमें समानता का अधिकार है, और जो आपने हमारी बिजली वहां से काटी है या उस बिल्डर ने जिसने हमें कनेक्शन दे रहा था उसने बिजली कटवाई है, उनकी मिलीभगत से बिजली कटली है, तो हमारे ये
जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन हुआ है। आपने हमारे जीने का अधिकार छीन लिया है। जब आपने बिजली नहीं दी तो पानी नहीं आया, और पानी नहीं है तो भोजन नहीं है, तो भोजन का अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार भी, सारे हमारे जितने अधिकार थे उनका हनन इनकी वजह से या इनकी मिलीभगत से हुआ है। और हम इसी बात को आज भी लेकर आए थे। हमने जब इनको कहा कि हमारे इसका जवाब दीजिए तो उन्होंने कहा आरटीआई लगाइए। हमने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप इसका जवाब दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए। आरटीआई तो तब लगेगी जब पिछली कोई बात हो। ये तो हम आज ही पूछ रहे हैं, आप हमें राइटिंग में दे दीजिए ताकि हम कोर्ट में जाना चाहें तो कोर्ट में भी जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। हमने उनका ठीक है, हम आपके सामने कैमरा खोल रहे हैं और कैमरे पर आप जवाब दीजिए कि आप आरटीआई इसका जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ से वो बाहर आए और बाहर उन्होंने पुलिस बुला ली कि मेरी बिना इजाजत के इन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो मैंने उनको अभी पुलिस के सामने भी पूछा कि क्या हमने शुरुआत में आते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, या आपको ये कहा था कि आप कैमरे पे हमें बता दीजिए हम कैमरा खोल रहे हैं। यदि आपको ऐतराज था तो आप कहते कि ये सेंसिटिव एरिया है, कैमरा मत खोलिए। हम नहीं खोलते, लेकिन उन्होंने हमको डराने धमकाने के लिए पुलिस बुलाई और पुलिस के सामने भी उन्हीं की तौहीन हुई। उनके सामने ये सारी चीजें आई तो पुलिस ने भी ये कहा है, हमसे ये कहा है, समझौते के तौर पे ये कहा है कि 10 दिन का इन्हें समय दीजिए, ये सारी इंक्वायरी करके जो लोगों ने पहले, इन्होंने कहा कि पहले जो 4 कनेक्शन दिए हैं वो गलत दिए हैं, और मैंने कहा गलत दिए हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। बोला हम कार्रवाई कर रहे हैं। 1 साल से आपने ना तो कोई कार्रवाई की है और न किसी को सस्पेंड किया है, न टर्मिनेट किया है। आप अभी भी जो 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं वो कैसे, वो फाइलें निकालेंगे, और फाइल निकालना या मीटर नंबर तो बिल के ऊपर लिखा है। आपके पास सारी चीजें हैं, आप 1 घंटे में निकाल सकते हैं, लेकिन आप लापरवाही कर रहे हैं या टालम टोल कर रहे हैं। इस सबके बाद भी पुलिस वाले जो यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा शर्मा जी 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप इनका देखिए, 10 दिन में नहीं होता है तो आप ऊपर कोई भी रिपोर्ट करिए। 10 दिन का समय मांगा है इन्होंने। जी हाँ जी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक उपभोक्ता पिछले 1 साल से इस कार्यालय के चक्कर काट रहा है। उसको बिजली कनेक्शन चाहिए और कहते हैं कि आज ही समय, कहते बिन पानी सब सून तो बिन बिजली सब सून की कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि बिना बिजली के ना पानी संभव है और ना घर में रह पाना संभव है। हम यहाँ के एसडीओ साहब हैं, उनसे पक्ष जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, उनसे पूछेंगे। समस्या जी जी एसडीओ साहब नमस्कार, जरा थोड़ा सा एक आप वर्जन दे दीजिए अपना। ये उपभोक्ता पहुंचे हैं, इनकी समस्या है, कह रहे पिछले 1 साल से चक्कर काट रहे हैं आपके दफ्तर में ये, और आपके यहाँ से सिर्फ इनको आश्वासन मिल रहा है। क्या समस्या है इनकी? एक्चुअली इनको कोई इनका डिस्प्यूट होगा किसी बिल्डर के साथ या डीलर के साथ, जो भी है। हमारे ऑलरेडी वहाँ पे जो कनेक्शन लगा हुआ था, साल भर तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 4-5 महीने हुआ जी, और वो कनेक्शन में कोई बिल बकाया था जी, तो कनेक्शन हमने तुरंत कटवाया जी, ठीक है। उसके बाद वो हमने बिल पेमेंट करवाई उसकी, और जो ये बता रहे थे कि वहाँ 2, 3, 4 कनेक्शन लग रहे हैं, वो हमने कनेक्शन कटवा दिए। वो जो 4 कनेक्शन लगे हुए थे वो मेरी एक बात जी, और वहाँ सिर्फ 1 मीटर हम अलाउ करेंगे जी, क्योंकि ना तो वहाँ बने हुए हैं फ्लैट जी, साइड पे जो है जी, अब बाकी कुछ भी हो, एक्चुअल में वहाँ फ्लैट बने हुए जी, ठीक है। और वो फ्लैट बने हैं तो हम फ्लैट वाइज कनेक्शन दे नहीं सकते जी, क्योंकि वो अप्रूव होने चाहिए, रेरा से लाइसेंस होना चाहिए जी, उसके बाद ही कनेक्शन होते हैं। हम उसको एज एक घर मान के एक कनेक्शन हम वहाँ दे सकते हैं। तो एक कनेक्शन पे वो तो एक नाम पे लायबिलिटी आएगी बिजली की। हाँ, तो वो कैसे संभव आएगा? जैसे कि वहाँ 25 फ्लैट है, वहाँ पे जो 25 या 25 मकान है, फ्लैट है मकान, तो वो उनके मालिक अलग अलग हैं। मुझे नहीं पता, तो एक नहीं पता, फ्लैट वाइज रजिस्ट्री हो रखी है, रजिस्ट्री जमीन की रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री अलग अलग है तब भी उनका नहीं बनता दावा कनेक्शन का। फ्लैट का प्रोसीजर ही अलग है। जो 4 कनेक्शन दिए गए वहाँ फ्लैट में, वो किस नियम के आधार पर दिए गए? 4 कनेक्शन किस नियम के हिसाब से दिए गए, 4 लगे हैं नहीं लगे, ये हम इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी करके आपको नहीं, नंबर है उन्होंने जो कंप्लेंट दिया उसमें नंबर लिखे हैं उन्होंने, जो इन्होंने अकाउंट नंबर दिए ये मेरे पास आ गए, उनकी मैं इंक्वायरी करेंगे आप।
अभी स्पष्ट नहीं है वो फ्लैट वहाँ के नंबर बेस पे दिए हैं, वो वहाँ के लिए दिए हैं या दूसरे घर के बेस पे ले रखे थे या क्या बेस पे ले रखे थे, और ये भी अभी स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो इनकी जमीन है या किसी और की जमीन है, कितनी जमीन इनकी है कितनी उसकी है, ये हम स्पष्ट नहीं करते। ये हम तहसीलदार ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी? देखो हम अपने एंड से तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन में कर देंगे। हफ्ता 10 दिन में जमीन का मैटर है वो मैं तहसीलदार को लिखूंगा, वो वहाँ से बताएंगे। जब भी रिपोर्ट आएगी उसके बेस पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आप जुड़े थे मुद्दे की बात के साथ में। आप सुन रहे थे एसडीओ सेक्टर 58 है, वो यही कह रहे हैं कि वहाँ पर 3 कनेक्शन जो नाम अलग दिए हैं उसकी जांच करेंगे, वो देखेंगे कि वास्तव में कनेक्शन वहाँ दिए गए थे या न दिए गए थे, और अगर दिए गए हैं तो दोषी लोगों के खिलाफ वो जांच कार्रवाई कराएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यही है, उपभोक्ता परेशान है, उसको वो यही कह रहा है कि समानता का अधिकार उसको साथ व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ 4 कनेक्शन ऑलरेडी लगा दिए गए डिपार्टमेंट, तो उनको भी कनेक्शन क्यों नहीं? उनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि बिना बिजली के आज के युग में जी पाना संभव नहीं है। हम किसी और समस्या के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात के साथ में। धन्यवाद।